हेलो एवरीवन, वेलकम एंड थैंक यू। आप सोच रहे हो कि थैंक यू किस लिए? अरे थैंक यू आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके टाइमली एडवाइस के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ कमेंट्स करते हो और कुछ एडवाइजेस देते हो। तो हमने सोचा कि इस तरह से ही आप हमको अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे देते रहो और वीडियोस एंजॉय करते रहो। लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कुछ जाना था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स काइंड, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम आपको और कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। हम देखिए आपसे बार बार एक चीज बोलते हैं कि जब तक किसी भी चैप्टर के बेसिक्स क्लियर ना हो, चैप्टर के अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहिए। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम कुछ और आपको टर्म्स बताएंगे, आप टर्मिनोलॉजी कह सकते हो या कॉन्सेप्ट्स कह सकते हो, जो आपके लिए जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होगे वेरियस कंपाउंड्स की, तो वो काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, चैप्टर तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने इलेक्ट्रोलाइट देखे थे, इलेक्ट्रोड्स देखे थे। एक बार फिर से जरा हम एक छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट से, अभी हेडिंग बाद में डालेंगे, पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं। और हमने इस डायग्राम में क्या किया कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट आपको मालूम ही है, एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे हम जिस भी सॉल्ट की हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अब यहां पर बात आ गई कि इस इलेक्ट्रोलाइट में आपके कुछ मेटल के आयंस होंगे, क्योंकि जब तक आपको आयंस का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा इलेक्ट्रोलिसिस अधूरी है, समझ लीजिए आपके लिए। कुछ नॉन मेटल के आयंस होंगे। हमको मालूम है मेटल के आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, नॉन मेटल के नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं एनायंस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीजें आपको काम आएंगी अभी और भी कॉन्सेप्ट्स में, वेरियस कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस में। अब हमने यहां लिया प्लस, ये माइनस। अगर आपको याद हो तो हमने ये बोला था कि आपका एनोड है और ये हमने बोला था आपका कैथोड है। तो अगर हम आपसे कहें कि आयंस को कैटेगराइज करो, तो आप कहोगे सर दो तरह के आयन हो गए, एक हो गए कैटायन और एक हो गया एनायन। कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज, एनायंस मींस नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम आपसे यहां पर बोलें कि यहां कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, अभी हम कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे क्योंकि हमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, और कुछ नेगेटिव आयंस हैं इसके अंदर। हमने आपसे कहा कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो क्या होगा। आपका सिंपल सा बोलना होगा कि सर देखिए ये एनोड है, मींस पॉजिटिव प्लेट है, इस पर ये नेगेटिव जाएंगे, दैट इज इस पर डिपॉजिट होंगे एनायंस और इस पर डिपॉजिट होंगे कैटायंस। ये आपकी ब्लैंक के लिए, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें कि विच आयन विल माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, तो आप कहोगे एनायन। विच आयन विल माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, आप कहोगे कैटायन। ये ब्लैंक में क्वेश्चन आ चुका है। अब अक्सर हम लोग देखते हैं कॉपी करेक्शन के टाइम पर कि बच्चा उल्टा लिख देता है। एनोड पर वो कैटायन दिखाता है, कैथोड पर एनायन दिखाता है। तो अब बात आती है कि हम इसको याद कैसे करें। तो आप सिंपल सी बात याद रखो कि एनोड और एनायन, कैथोड यानी कि कैटायन, मीन्स आपके दो सिंपल से कॉन्सेप्ट निकलकर यहां पर आ गए कि ऑलवेज एनायन, ये आपका बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, एनायन माइग्रेट टूवर्ड्स
माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। एनोड। सेकेंड चीज क्या हो गई आपकी कि अगर आप कैटायन की बात करो तो कैटायन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। ये चीज आप याद रखना क्योंकि ये आपकी ब्लैंक वाली वो है डेफिनेशन, मतलब ब्लैंक वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब पिछली बार अगर आपको याद हो, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लो, उसमें हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने बोला था कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने आपसे बोला था कि बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब यहां पर आप देख रहे हो कि कोई भी एनायन आया, मान लीजिए यहां पे एनायन आपका है Cl-, और इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि डिपोजिशन ऑफ आयंस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एज न्यूट्रल एटम। तो यहां पर क्या हो गया, हम इसको ये करेंगे और ये देखिए आपका न्यूट्रल एटम बन गया। फिर यहां पर कैटायन लिया हम लोगों ने, मान लीजिए Na+ ले लेते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम बन जाएगा, ये न्यूट्रल एटम बन गए। अब इस चीज को आप देख सकते हो कि आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग का ये चीज आ गई कि हमारा एनोड मींस, अगर हम आपसे यहां पर पूछें कि ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स पढ़े, एक एनोड और एक कैथोड, और दो तरह के आयंस पढ़े हम लोगों ने, जिनमें एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है, जिसमें कि एनायन माइग्रेट करते हैं एनोड की तरफ, कैटायन माइग्रेट करते हैं कैथोड की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पहली चीज हो गई। अब एक हमने कहा था आपसे कि हम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे, उसके बाद कंपाउंड्स पे आएंगे। लेकिन अगर अभी हम आपसे कहें कि हम आपको कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस बताने जा रहे हैं, आप कहोगे अरे सर तो डायरेक्ट कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस पे आ गए, कॉन्सेप्ट तो कुछ मालूम नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे। तो आप देखना अभी कि उस कॉपर, अभी हम डिटेल में कुछ नहीं बताएंगे, उस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। एक तो एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड। आप सोच रहे होगे भाई ये कौन से इलेक्ट्रोड हो गए, दो इलेक्ट्रोड और होते हैं एक्टिव और इनर्ट, जो हम कॉपर सल्फेट की एग्जांपल से आपको इलस्ट्रेट करेंगे। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, दैट इज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस, उसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में होगी, प्लस उससे बेस्ड रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चन है सारे वहां होंगे। अभी सिर्फ हमको वो बेसिक कॉन्सेप्ट वो करना है। तो हमने क्या किया, 2 सेल ले लिए ठीक, ये 2 सेल ले लिए एज इट इज, जैसे हमने इसमें पूरा बेसिक पढ़ते वक्त डायग्राम बनाया था, सारा डायग्राम हम वैसे ही सेम बनाएंगे। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हमने यहां पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट दोनों में फिल किया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, दोनों ध्यान रखिएगा आप। अब यहां पर हमने आपसे कहा कि आप ले लो एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड और यहां पर आप ले लो कॉपर का इलेक्ट्रोड। आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, हमने कहा अरे वाह, अगर आसान है तो बहुत बढ़िया चीज है। अब यहां पर आपको मालूम होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता है, इट इज ब्लू इन कलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं, ब्लू कलर। अब एक जो यहां पर 2 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, ये सेल ए बना हुआ था पेपर में,
ये बी बना हुआ था और उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन विच सेल ए और बी ब्लू कलर ऑफ ए पार्ट है, ये ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, और बी पार्ट में पूछा था गिव रीजन फॉर पार्ट ए। अब आप सोचोगे कि ये तो गड़बड़ हो गई भाई, दोनों में हमने सॉल्यूशन सेम लिया है, इलेक्ट्रोलाइट सेम लिया है, केवल इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए हैं। अब आप सोचोगे क्वेश्चन पूछा गया है मींस कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। हम आपको यहां पर इसका आंसर लिखते हैं, फिर उसको डिटेल में हम लोग जब बात करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। हमने यहां पर आंसर के उस पे लिखा, आंसर में ए पार्ट में हमारा हो गया सेल ए, ठीक। अब बी पार्ट में होगा कि सिंस, आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे एक कॉन्सेप्ट भी निकल आया, सिंस प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। आप कहोगे अरे सर ये क्या चीज आ गई इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, और यहां पे ये कॉपर है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं उसको हम लोग यहां पर देखेंगे जरा। यहां पर ये होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये होता है यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब आप कहोगे कि सर ठीक है ये चीज आखिर है क्या, तो हम लोग जरा एक्टिव इलेक्ट्रोड की अगर बात करें, एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 आयन होगा, H+ होगा, SO4- होगा और OH- होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक को सॉल्यूशन बनाया है, दैट इज वाटर भी इसके अंदर होगा और CuSO4 है, तो ये आपका H+ और OH- में टूट जाएगा, ये आपका Cu+2 एंड SO4- में टूट जाएगा, -2 में टूट जाएगा। अब ये सारे के सारे आयन आपको इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिलेंगे। अब आपने वही पुराना काम किया, की को ऑन किया, आप देखोगे कि यहां पर हमारा जो है Cu+2 आयन जाएगा। अभी दूसरा वाला कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। यहां पर Cu+2 आयन जाएगा, बाकी इधर क्या जाएगा इधर क्या जाएगा उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग जब कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे डिटेल में तब, अभी हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। यहां जाएगा आपका Cu+2। अब हम अगर आपसे पूछें कि बेटा ये बताओ कि ये Cu+2 यहां पर कहां से कलेक्ट हो रहा है, आप कहोगे सर ये जो इलेक्ट्रोलाइट में था ये Cu+2 यहां जाएगा। हमने कहा वेरी गुड, कब तक जाएगा? आप कहोगे अरे सर जब तक इस इलेक्ट्रोलाइट में Cu+2 के आयंस होंगे तभी तक ये जाएगा। हमने कहा अब जरा आप ध्यान से देखो ये क्या लगाया है आपने, आप कहोगे सर ये कॉपर है, तो जब तक इस इलेक्ट्रोलाइट में ये Cu+2 आयन होगा इसका डिपोजिशन यहां पर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। थोड़ी देर के बाद जब इस इलेक्ट्रोलाइट से Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगा तब ये कॉपर क्या करेगा, अपने आयन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा, अपने आयन सॉल्यूशन को। क्यों? क्योंकि इस कॉपर की ही कमी हो रही थी और कॉपर की ही ये प्लेट लगाई है हमने। तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रोलाइट से Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन कम होगा ये कॉपर अपने आयन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो इस कॉपर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। आप कहोगे यस, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, कॉपर इसीलिए एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रोड्स
that participate in electrolysis। अब आप देखो ध्यान से, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कोई भी आप सॉल्ट लोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे, तो अगर कोई कलर मिल रहा है आपको, तो वो पर्टिकुलर कलर उस आयन की वजह से होता है। जैसे आपने यहां पर क्या किया कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मींस उस एक्वस सॉल्यूशन में Cu+2 आयन होंगे, और आप एनालिटिकल केमिस्ट्री देखोगे तो ये आपका होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर। तो यहां पर ब्लू कलर, अब यहां से Cu+2 आयन यहां जा रहा था, और क्या हुआ कि इस कॉपर ने अपने आयन सॉल्यूशन को देने शुरू कर दिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये इन दिस सेल बी द ब्लू कलर विल रिमेन ब्लू। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, सेम चीज यहां भी वही होगा, यहां पर H+ होगा, SO4-2 होगा, OH- होगा और Cu+2 होगा। दोनों जो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड का और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, दोनों कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से ही हम आपको समझाएंगे। फिर जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे तो आप इन कॉन्सेप्ट को लगाना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। तो यहां पर क्या हुआ, फिर से सेम चीज वही हुई। इसका ब्लू कलर किसकी वजह से था, इस कॉपर आयन की वजह से। अब यहां पर क्या हुआ कि ये आयन जो है यहां पर जाना शुरू कर देंगे जैसे ही आप की को ऑन करोगे। फिर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये आयन इस पर कब तक डिपॉजिट होंगे। आप कहोगे अरे सर बड़ा सिंपल, जब तक इसके अंदर होंगे। हमने कहा जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तो सर प्लैटिनम, नहीं सर प्लैटिनम कैसे देगा। हमने कहा वेरी गुड, मतलब क्या हुआ कि ये हमको कॉपर+2 के आयन की वजह से इसका कलर ब्लू था। यहां पर क्या हुआ कि इसका ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होगा। क्यों, क्योंकि ये Cu+2 आयन जब तक इस इलेक्ट्रोलाइट में रहेगा तभी तक तो यहां डिपॉजिट होगा। तो हमने आपसे कहा बेटा ये बताओ क्या ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। आप कहोगे नहीं सर, बस आपका दूसरा डेफिनेशन निकल के आ गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, बिल्कुल मक्खन की तरह देखिएगा आप, सारे कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल मक्खन की तरह निकलती जाएंगी। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रोड दैट डज नॉट participate in electrolysis। अब इस पर ये तो हो गई डेफिनेशन, कभी भी कोई डेफिनेशन की नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब अगर आपको ध्यान हो, हमने आपसे कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सबके एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, एक भी मत छोड़ना, सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। क्यों, क्योंकि जो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, सॉरी मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको दे देंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको सारे इनर्ट मालूम होंगे कौन कौन से इनर्ट होते हैं। या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो उसमें से आपको एक्टिव वाला छांटना होगा। तो आप वो तभी छांट पाओगे जब आपको मालूम होगा कि एक्टिव कौन सा होता है और इनर्ट कौन सा होता है। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं उनके एग्जाम्पल में आपका एक तो आता है ग्रेफाइट, एक होता है प्लैटिनम, मतलब ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और एक होता है आपका आयरन। और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो इनमें एक तो आपका कॉपर होता है, फिर एक निकल होता है, और उसके बाद आपका होता है सिल्वर। कॉपर, निकल एंड सिल्वर। अब देखो आप तीन तीन एग्जाम्पल दिए हुए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका मल्टीपल चॉइस वाला जब आपको सिलेक्शन करना होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। उन्होंने दिया ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन 2 आयरन, ऑप्शन 3 निकल, ऑप्शन 4 सिल्वर। तो मानी बात है आपके दिमाग में, अच्छा आयरन तो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, आपका ऑप्शन सीधे सीधे आयरन पे ही जाएगा। कौन काट लेगा नंबर, बताओ आप हमको, कोई नहीं काटेगा। ठीक,
तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये हो गया एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड का। आप ध्यान रखना, ये सारी चीज आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इनको कहीं नोट कर लो। हम तो आपसे कहेंगे छोटे छोटे, हम तो हर बार कहते हैं छोटे छोटे स्टिकी नोट बनाओ इंपॉर्टेंट चीजों के। ये वाला क्वेश्चन बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। दो सेल दिए हुए हैं, किस दोनों में एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का भरा हुआ है जो कि ब्लू कलर का होता है। आपसे पूछेंगे किस सेल में अब ब्लू कलर फेड होगा, आप तुरंत दिमाग दौड़ाओ कि कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। भाई आप सिंपल सी बात देखो, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर पैसा होता तो उसकी चमक अलग से ही आती है। अब मान लो आपके एक पॉकेट में पैसा बहुत भरा हुआ है, खूब भरा हुआ है, खूब भरा हुआ है। आप बिना सोचे खर्चा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। पैसा कब तक चलेगा? आप कहोगे अरे सर जब तक जेब में पैसा तब तक चलेगा। हमने कहा वेरी गुड, फिर क्या होगा? अरे सर फिर पैसा खत्म हो जाएगा तो कितना अफसोस होगा। तो अब आप सोचो कि आपकी एक जेब में पैसा भरा हुआ है जो आप खुले हाथ से खर्चा कर रहे हो, और जब थोड़ा सा ही पैसा बचता है तो आपको कोई आपका फ्रेंड या कोई घर से आपको दोबारा पैसा दे रहा है, तो क्या आपके चेहरे की चमक जाएगी? कभी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे की चमक ही अलग होती, कहावत ही है। वही चीज यहां पे है कि यहां पर ये Cu+2 समझ लो आपके पास पैसे थे जो आप यहां पर खूब खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। कब तक चलेगा? आप कहोगे अरे सर जब तक ये यहां होंगे। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, ये आपका फ्रेंड है या मम्मी पापा जो भी है, उन्होंने क्या किया? आपको फिर से पैसे देने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ? आपका जो ग्लो था बरकरार रहेगा। तो वही चीज यहां हो गई कि ब्लू कलर विल रिमेन्स ब्लू इन सेल बी। अब यहां पर क्या हुआ कि आपके पास जेब में पैसा भरा हुआ है, आप खर्चा करते जा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल, मेरे एग्जांपल बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप पैसा खर्चा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और आपको मालूम है कि कोई हमको अब पैसा नहीं देगा। तो जब सारा पैसा खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा। सेम वही चीज हो गई कि यहां पर ये Cu+2 आपका पैसा है समझ लो, जो कि यहां पे खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। लेकिन अब ये तो आपको पैसा देगा नहीं क्योंकि इसके पास वो पर्टिकुलर आयन है ही नहीं। तो क्या होगा? धीरे 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 इसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। तो आप इसको यूं याद रख सकते हो। बेसिक फंडा होता है कि आप किस ढंग से याद करते हो, बस। तो एक चीज हम लोग की, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हो गया। अब दोबारा इसको हम रब कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी फिर से कॉपर सल्फेट के एग्जाम्पल से ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझाना है, दैट इज सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। अब कोई भी ईयर वाले क्वेश्चन उठा के देख लो, 10 ईयर देख लो, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, आप देखोगे कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आया है। हम लोग चलो बात करते हैं फिर से हम एक सेल ड्रॉ करेंगे। अब वहां पर तो हमने आपको नॉर्मली समझा दिया था। अब थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट करना, थोड़ा दिमाग दौड़ाना, सोचना कि अरे हां ये कैसे हुआ। हम लोगों ने लिया एक सेल में हमने फिर से वही काम किया, एक्वस सॉल्यूशन फिल कर दिया CuSO4 का। ठीक, अभी ये क्या है इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाओ, ये प्लस ये माइनस। हमने आपसे कहा कि ये प्लस है, मींस ये प्लेट आपकी एनोड होगी, ये प्लेट आपकी कैथोड होगी। एक ही चीज बार बार पूरे उसमें जो है आपकी चलेगी। ये हमको थोड़ा ज्यादा चीजें चाहिए होंगी तो इसको हम यहां से हटा के नीचे मार्किंग कर देते हैं कि ये है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक, अब फिर से वही हुआ, हमने लिया कॉपर सल्फेट, हमने लिया वाटर। तो आप यहां पर देखो, कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे उसमें इतने ढेरों सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए होंगे कि जो आपके आगे भी काम आएंगे। प्लस SO4-2, यहां H+, यहां OH-। जो चीज हम सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन समझाने जा रहे हैं, इसके लिए आप इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। अब क्या हो गया यहां पे, इसके अंदर Cu+2 आयन है, H+ है, OH- है और SO4-2 है।
हमने बहुत सिंपल सी एक चीज बोली आपसे कि बेटा ये बताओ एनोड पर कौन सा आयन जाएगा। अब जो हम लिखने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि वो हम नॉर्मली बच्चा शुरुआत में यही गलती करता है। वो नो डाउट बच्चे को ये चीज मालूम होती है कि ये एनोड है, प्लस है, तो इस पे नेगेटिव वाले आयन जाएंगे। बच्चा कहता अरे सर बड़ा आसान है, यहाँ OH माइनस जाएगा और SO4 - 2 जाएगा। अभी इस पर आप कुछ ध्यान मत देना। फिर हमने कहा अच्छा इस पर बताओ, आपने कहा अरे सर ये कैथोड माइनस होता है, इस पे प्लस वाले आयन जाएंगे, Cu+2 जाएगा और H+ जाएगा। हमने कहा कॉन्सेप्ट वाइज आपका ये चीज सही है कि प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस जाता है, बट ध्यान से सुनिएगा, केवल एक आयन डिपॉजिट होता है एनोड पर, एक आयन डिपॉजिट होता है कैथोड पर। आप कहोगे हैं सर क्यों, बाकी कहां जाते हैं? वही क्वेश्चन है हम लोगों का, एक एनोड पर जाएगा, एक आयन कैथोड पर जाएगा। मतलब यहां पर अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जाएगा आपका एनोड पर और ये जाएगा आपका कैथोड पर। आपने कहा अरे सर ये क्या हुआ, ये हमारा जो है H+ कहां गया, सर ये हमारा SO4 - 2 कहां गया? हमने कहा वही चीज तो है। अब यहां पर आप देखो, वही तो कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर आप देखो, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में मल्टीपल ऑफ आयंस थे भाई, 2 कैटायन थे, 2 एनायन थे, लेकिन एनोड ने और कैथोड ने केवल एक एक आयन का सिलेक्शन किया। आप ध्यान देना, हमने सिलेक्शन वर्ड पे एम्फेसाइज किया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है, यहां लगाना है और उसके बाद करंट पास करानी है। एक आयन आपका एनोड पर जाएगा, एक कैथोड पर जाएगा। एनोड और कैथोड पर एक एक आयन का सिलेक्शन, आप ये कह सकते हो एनोड और कैथोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सिर्फ एक आयन को डिपॉजिट कराएंगे बस। अब यहां पर एनोड और कैथोड ने क्या किया, आयंस का सिलेक्शन किया। यानी कि हम सिंपल सी एक चीज और कह सकते हैं कि एनोड और कैथोड पर एक एक आयन का डिस्चार्ज हुआ जब मल्टीपल आयंस थे हमारे पास। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, या आप ये कह सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं preferential discharge of ion, means which ion will discharge first at respective electrodes। आप कहोगे सर लेकिन ये होता क्या है और ये कौन सा आयन जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, हम ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको मालूम होगा, एक होती है मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज। तो उस एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि ये एक्टिविटी सीरीज होती है, जब आप इस एक्टिविटी सीरीज को लिख लोगे, याद होगी नहीं याद हो इसको आप याद कर लेना, लेकिन याद करते वक्त एक चीज ध्यान रखना, इनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अगर जरा सा भी ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ, यहां तो ये गलत होगा ही होगा। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस में, मेटलर्जी में, अभी आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां सब जगह गलत हो जाएगा। हीटिंग ऑफ नाइट्रेट में गलत हो जाएगा, एक भी अगर आपका सीक्वेंस गलत हुआ। अब आप क्या करोगे, इसमें एक बनाओगे डाउनवर्ड एरो, और डाउनवर्ड एरो बनाने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि the ion placed below in activity series will discharge first।
आप कहोगे सर मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा आप सुनो हमने देखा यहां पर मल्टीपल आयंस थे, इसके एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मतलब आप देखोगे कि यहां पर आपका 2 प्लस के आयन थे। आपने कहा यस सर। हमने कहा अब इस एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, द आयन प्लेस्ड बिलो इन एक्टिविटी सीरीज विल डिस्चार्ज फर्स्ट। अब अगर हम लोग अपनी इस एक्टिविटी सीरीज को देखें तो हमारा ये H प्लस आयन मिल गया, ये Cu+2 आयन मिल गया। हम आपसे पूछे कि कौन सा आयन बिलो है, तो आप कहोगे अरे सर Cu+2। हमने कहा वेरी गुड। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ, कैथोड पर Cu+2 आयन का डिपॉजिट होगा। क्यों? एज पर दिस सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। क्लियर हुआ? आप सोचोगे, जो भी आप सोच रहे हो मैं समझ गया। आप सोचोगे सर पॉजिटिव वाला तो हो गया, यही सोच रहे थे ना? हाँ, नेगेटिव वाला क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग की एनायन की भी एक सीरीज होती है जिसमें हमारा होता है SO4-2 सबसे ऊपर, फिर NO3-1, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड देन OH-। ये सीरीज होती है। फंडा सेम होता है वेदर इट इज एनायन सीरीज और कैटायन सीरीज। द बेसिक फंडा इज द आयन प्लेस्ड बिलो इन एक्टिविटी सीरीज विल डिस्चार्ज फर्स्ट। चाहे आप पॉजिटिव आयन में लगा रहे हो चाहे नेगेटिव आयन में लगा रहे हो, जो आयन जितना नीचे होगा वो उतनी जल्दी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा। अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से यहां पर आप ध्यान दो, यहां पे हमारे कौन कौन से नेगेटिव आयन थे? आप कहोगे सर एक OH- था, एक SO4-2 था। हमने कहा जरा पोजीशन देख लो। आप कहोगे सर देखिए SO4-2 ये है, OH- ये है। हमें कहा कौन सा नीचे है? आप कहोगे अरे सर OH-। तो OH आयन OH- विल डिस्चार्ज एट एनोड। तो अब यहां पर क्या हुआ, आपकी ये चीज क्लियर हो गई कि as per selective discharge of ions or preferential discharge of ions, the ions placed below in activity series will discharge first। अब बात आती है, आप सोच रहे होंगे कि सर यहां क्या होगा, ये कब लगाएंगे? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इस सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस को यूज करोगे व्हेन इलेक्ट्रोड इज इनर्ट। हमने कहा था ना, इसीलिए हमने पहले आपको इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा होगा मतलब यहां पर जब आपका या तो प्लैटिनम लगा हो या ग्रेफाइट लगा हो या आयरन लगा हो तो आपका ये तीनों है आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इस इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होगा, आपका सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस होगा। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो जब ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं रिएक्शन में, तो आप खुद सोच लो कि भाई जो इसके अंदर आयन होंगे वही तो यहां जाएंगे। अब यही चीज अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, हमने जो पैसे वाला एग्जांपल बताया था, तो वहां पर क्या हुआ कि पैसे आप कब तक खर्चा करो, जब तक आपके जेब में है। तो वही चीज है कि जब यहां पर हम देखेंगे कि जहां पर जो भी नेगेटिव वाले आयन हैं उनमें से सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस लगाने के बाद केवल एक आयन यहां जाएगा। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब फिर हम समझ गए क्या दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा सर इन दोनों का क्या होगा? हमने कहा वेरी गुड, मतलब आप ध्यान से सोच रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। अब इन दोनों का क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हम आपसे कहें कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? आप कहोगे अरे सर 11 होते हैं। हमने कहा जब मैच चल रहा होता है तो कितने खेलते हैं? आप कहोगे सर 11 2 13 मतलब 15-16 मान लीजिए। हमने कहा ठीक है, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, वो लोग क्या कहलाएंगे? जो स्टेडियम में बैठ के केवल मैच देख रहे हैं, क्या वो मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप कहोगे अरे सर वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ देख रहे हैं, वो तो स्पेक्टेटर। अरे निकल गया मुंह से, मेरे मुंह से निकल गया। वो लोग स्पेक्टेटर होते हैं।
वही चीज हम यहां पर लगाएंगे कि यहां पर आप समझ लो कि ये पूरा आपका वो है मैदान क्रिकेट का, लेकिन यहां पर केवल Cu+2 एक प्लेयर ये खेल रहा है, एक प्लेयर ये खेल रहा है, बाकी ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ नीचे की तरफ किसी इलेक्ट्रोलाइट में नीचे पड़े हुए होंगे और बस ये प्रोसेस को देखते रहेंगे। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि व्हाट आर स्पेक्टेटर आयंस, जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे यहां पे। तो अब यहां पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, थोड़ा साफ साफ भी रहेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो अब यहां पर आप देखोगे कि एक नया टर्म हमारे पास आ गया, क्या, स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस। अब हम आपसे कहें कि ये आयन कौन से थे, आप कहोगे अरे सर जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस के बाद बच जाएंगे वो स्पेक्टेटर आयंस होंगे। हमने कहा वेरी गुड, आपने डेफिनेशन बता दी। क्या, द आयन लेफ्ट आफ्टर selective discharge of ions, the ions left after selective discharge of ions। अब यहां पर थोड़ा और आपको इलेबोरेट करना हो तो आप यहां पे एज अ फॉर एग्जांपल यहां डाल लो कि इन इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous solution of copper sulfate, in electrolysis of aqueous solution of copper sulfate by using inert electrode। ठीक, यहां पर क्या होगा कि स्पेक्टेटर आयंस आपके हो जाएंगे H+ and SO4-2 which will remain inside electrolyte। उम्मीद है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस भी समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने दो चीजें देखी। पहली, आयंस क्या होते हैं, कैटायन एनायन किधर की तरफ माइग्रेट होते हैं, कहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कहां रिडक्शन होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट देखा। तीसरी चीज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखेंगे। अभी जब जब कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस आपको बताएंगे जब, तो आप देखिएगा अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है या अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो उनको सामने रखना। आप देखना हम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि आपके दिमाग में वो आंसर पहले से होगा, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमने एक चीज हम आपको और बता दें कि इस पूरे चैप्टर में मेन काम है आपका, ये भी आपका बहुत काम आएगा, मेन काम आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपके सिलेबस में जो है, एक तो है आपका PbBr2 और एक वाटर है, और भी कई सारे हैं, उनको भी हम बाद में बताएंगे। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए, क्योंकि अभी आपको लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़नी है, वाटर की भी पढ़नी है, और जो चीजें अभी बता रहे हैं ये आप पॉइंट्स टू रिमेंबर करके छोटे छोटे स्टिकी नोट बना के जहां पढ़ते हो चिपका दो। और वहां पर जब हम आपको पढ़ाएंगे वेरियस क्वेश्चन बताएंगे, देखो, और आप बुक के पीछे देख लेना या 10 ईयर में देख लेना, वो सारे क्वेश्चन आए हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों के नंबर 1-1, 2-2 कटवा के बच्चों को 79, 78 पे पहुंचा देते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कनेक्शन कर रहे हैं तो पूरा 80 वाला कनेक्शन होना चाहिए। तो PbBr2 एंड वाटर। आप एक चीज यहां पर ध्यान, अच्छा हम लोगों ने देखा था कि स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप एक चीज याद रखना कि हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट पूछी जाती है तो हम स्टेट ऑफ मैटर्स वाली स्टेट्स नहीं लिखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिखेंगे। जिस स्टेट में आप इन इलेक्ट्रोलाइट को अपने इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करोगे, आप क्या करोगे,
वो स्टेट लिखोगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जो लेड ब्रोमाइड लेंगे वो लेंगे मोल्टन। इसमें अभी हम जब लेड ब्रोमाइड वाला इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे आपको, तब आप देखिएगा उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम बना हुआ होगा, उससे पूछेंगे फॉर व्हाट कंपाउंड द इलेक्ट्रोलिसिस कैरीड आउट, आपने लिखा लेड ब्रोमाइड, वो आपसे लिखेंगे स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप कहोगे अरे लेड ब्रोमाइड सॉलिड होगा, सॉलिड लिख दिया जल्दी मिलती हो गई। नहीं, क्यों? वहां पर वो स्टेट, उसकी स्टेट मैटर वाली स्टेट नहीं पूछ रहे हैं, उसकी वो स्टेट पूछ रहे हैं किस स्टेट में आप उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो। वाटर की स्टेट होती है आपकी एसिडिफाइड। अब यहां पर यही दोनों ऐसे हैं जिनकी स्टेट, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो स्टेट इनकी डिफरेंट होगी। बाकी रेस्ट ऑल, अभी हम वो भी लिख दे रहे हैं, रेस्ट ऑल में क्या क्या आएगा, रेस्ट ऑल इनके लिए आप क्या करोगे, यहां पर उनकी स्टेट में लिखोगे एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। रेस्ट ऑल, अब आप सोचोगे सर रेस्ट ऑल में क्या क्या आएगा, जो आपके सिलेबस में वो हम बता रहे हैं। रेस्ट ऑल में आपको कॉपर सल्फेट, जो अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल के थ्रू, डिटेल में वीडियो हम बाद में बनाएंगे विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिसिस, CuSO4, फिर आपका NiSO4, ये हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ेंगे। और दूसरी बात आपका सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। तो जब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इन सॉल्ट को यूज कर रहे हैं, पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल बाय निकल व्हाट इज द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप लिखोगे एक्वस निकल सल्फेट। व्हाट इज स्टेट ऑफ सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, एक्वस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये छोटी चीज आप याद रखना कि लेड ब्रोमाइड is in molten state, water in acidified, and जितने भी बाकी हैं सारे के सारे आपके एक्वस सॉल्यूशन में मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा स्टेट ऑफ, अब इस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आप एक चीज नोट करो जो आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेट इज यूज्ड। तो आप एक नोट यहां पर लिखो कि whatever it may be, whatever it may be the state of, whatever it may be the state of electrolyte, the purpose is to avail, the purpose is to avail सॉरी एक फोन आ गया था। द पर्पस इज टू अवेल, भूल गए थे हम बंद करना। द पर्पस इज टू अवेल फ्री आयंस। अब देखो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग वाले, वो आपसे कहेंगे why molten lead bromide is used, why acidified water is used, why aqueous solution of copper sulfate is used, why during electroplating of an article by nickel aqueous solution of nickel sulfate is used। कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सिंपल सा एक बेसिक चीज याद रखनी है कि कोई भी स्टेट हम इलेक्ट्रोलाइट की ले रहे हैं, हमारा पर्पस होता है फ्री आयंस अवेल कराना। भाई सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने उस दिन भी एग्जाम्पल में देखा था, हमने लिया था सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कराएगा। लेकिन जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं हम लोग, जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, आई बटन प्रेस करना, आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा। जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तो क्या होगा कि ये सोडियम और ये क्लोरीन आयन बड़े आराम से टूट जाएगा। सेम यही चीज हमने लेड ब्रोमाइड लिया जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है हम इसको हीट कर देंगे, खूब तेजी में हीट कर देंगे, तो क्या होगा, हीट की वजह से ये लेड और ये Br के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और Pb+2
और Br-1 में टूट जाएगा ये। अब आप देखो, चाहे आप एक्वा सोल्यूशन लो, चाहे आप मोल्टन स्टेट लो, आपका पर्पस क्या था? आपको सर फ्री आयंस, अरे हमने कहा हो तो गया, बस ये देखो। तो जो भी आप स्टेट इलेक्ट्रोलाइट की यूज करोगे वो उसमें क्या होगा कि आपका मेन पर्पस होता है फ्री आयंस अवेल कराना। हम लोग कॉपी करेक्शन में देखते हैं बच्चे ने करीब 2-2, 3-3, 4 लाइन 5 लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये फ्री आयंस नहीं लिखा हुआ है, हम लोग को नंबर नहीं देना है। बच्चा क्या लिखता है? बिकॉज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन व्हेन वाटर इज एडेड टू वाटर, इट सब उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है। वहीं पर दूसरा बच्चा लिखता है कि व्हाई मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज यूज्ड टू अवेल फ्री आयंस, फुल मार्क्स। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये हो गया क्या कि हम लोग कौन सी स्टेट यूज करेंगे। ये पूरी बुक में आपको बस 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ही कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है, चाहे इन दोनों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ना है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेट पूछी जाएगी लेड ब्रोमाइड, मोल्टन, वाटर एसिडिफाइड, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी हम लोग अलग अलग उसमें देखेंगे। तो यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट ये चीज और क्लियर हो गई कि हम कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे और उस पर्टिकुलर स्टेट में उसको हम क्यों लेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। जब हम लोग कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब आप देखना ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। अभी हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रो प्लेटिंग करेंगे या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे, जो कि एप्लीकेशंस हैं, वहां पर भी आपका सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस लगेगा। वहां पे आपको रिएक्शन एट एनोड लिखनी होगी, रिएक्शन एट कैथोड लिखनी होगी। तो जब आप आयंस को डिपॉजिट करा लोगे रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड, तो फिर आप बड़े आराम से जो है देखोगे कि उनके प्रोडक्ट क्या बनने हैं, उनके ऑब्जर्वेशन क्या है। तो वो सारी चीजें, अब पता चला कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है, आपने वहां पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस नहीं लगाया, कुछ भी वो कर दिया। एक्टिव इलेक्ट्रोड मान लो यूज कर रहे हैं, आपने 2-2 आयंस का डिपोजिशन करा दिया, वो भी गलत हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे आप देखना, जब आप वो करोगे तो आपको बहुत काम आएंगे। अब अगली चीज, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है क्वेश्चन, वो आता है रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। तो वहां पर हम लोग देखेंगे, हम लोग जैसे यही ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया, यहां पर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसको हम आपको एक केवल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि आप एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कैसे लिखोगे। हमने कहा आप यहां पर ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, वेरी गुड, आपने कहा इनर्ट, वेरी गुड। अब यहां हमने ले लिया PbBr2। अब PbBr2 की अभी आपने देखी थी स्टेट क्या थी, मोल्टन। अभी केवल सिर्फ हम आपको रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड सिखाएंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग उसको अभी डिस्कस भी नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक एक कंपाउंड की अलग अलग वीडियो, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको दे सकें। यहां पर हमने कहा बेटा इसको डिसोशिएट करा दो, आपने कहा सर देखिए डिसोशिएशन रिएक्शन जो है वो होगी PbBr2 और ये Pb+2 + 2Br-, हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा कि बेटा अब बताओ इस इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयंस हैं, आप कहोगे अरे सर Pb+2 है और Br-1 है, क्योंकि हमने इसका मोल्टन सॉल्यूशन लिया था। एक्वस लेते तो वाटर भी होता, लेकिन एक्वस लिया नहीं था। तो अब यहां पर ये प्लस ये माइनस, प्लस यानी कि Br यहां जाएगा, Pb यहां जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जब आप रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड लिखोगे तो बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा आयन किस तरफ जा रहा है। हमने कहा बेटा ये बताओ एनोड पे कौन सा आयन जा रहा है, आपने कहा सर Br-। अभी आप कुछ ना करना, केवल बस जो आयन डिपॉजिट हो रहे हैं उनको आप ले लेना, बाकी गारंटी हम ले रहे हैं रिएक्शन आपकी सही होगी, वरना हम लोग को उल्टी रिएक्शन मिलती है। कैथोड पर Pb+2 जाएगा। अब आप देखो अगर आयन वाला कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर होता कि एनोड पर एनायन का माइग्रेशन होता है, कैथोड पे कैटायन का होता है, मे बी पॉसिबल कि ये उल्टे हो जाते, पूरा वही गलत हो जाता। अब क्या हुआ, अब इनको आयंस को हमें न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या देखते हैं, काफी सारी कॉपीज में क्या होता है, यहां -1 लगा है, बच्चा यहां कहता अच्छा इसके पास तो कम है, यहां प्लस कर देता है, बस ये गलती हो जाती है।
आप नहीं करोगे, हमें मालूम है क्यों नहीं करोगे। आपको छोटी सी एक चीज याद रखनी है, आपको जब भी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है, आयंस लिख लेना, उसके बाद देखना उन आयंस पे कौन सा चार्ज है। आयन पे जो चार्ज हो वही साइन आप लगा देना, ठीक। फिर जितना चार्ज हो 1 2 3 जितना भी चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन्स आप लिख देना, और उसके बाद कुछ ना करना, एरो करके न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट कर देना इनको। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि भाई Br तो कुछ होता नहीं है, वैसे भी नॉन मेटल गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये Br तो कुछ होता नहीं है, ये होता है Br2। तो आप क्या करोगे, फिर इसकी दूसरी रिएक्शन, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे सब आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में जब बनाओगे तब वो आपके न्यूट्रल एटम होंगे। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जब PbBr2 लेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको, क्योंकि हमने कहा था हम सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो ये एक और कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू राइट रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। क्या करेंगे, सबसे पहले आयंस को डिपॉजिट कराएंगे, जो भी आयन जहां पे जा रहा है उस आयन के ऊपर पर्टिकुलर साइन देखेंगे, जो लगा हुआ है वही साइन बीच में लगाएंगे। जैसे यहां Br पे माइनस साइन था तो माइनस साइन बीच में, Pb में प्लस साइन था तो प्लस साइन बीच में। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े कितने घटाएं, तो जितना भी नंबर माइनस या प्लस का है, जैसे यहां पे -1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन कर दो आप, +2 था 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, और उसके बाद दोनों मेटल तो यूं ही एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्ट एट एनोड क्या होगा और एट कैथोड क्या होगा, तो आप एनोड पर लिखोगे ब्रोमीन, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, या आप लिखोगे ब्रोमीन गैस, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती हैं। मतलब बच्चा लिखता है ब्रोमीन, बच्चा लिखता है लेड नहीं, इसका आप क्या लिखोगे, लेड एटम या लेड मेटल, पूरा पूरा आपको लिखना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। ये कुछ छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जो भी नोट करना हो, आप नोट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट करने वाली चीजें नोट कर ली होंगी, बस आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपाउंड की, वेरियस कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस बताएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो बिल्कुल हमने बोला आपका पढ़ा। तो आप क्या करो, जैसे कर रहे हो अपना प्यार, कैसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एडवाइजेस भी दो, क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्या होना चाहिए था, इंप्रूवमेंट कैसे होना चाहिए था, और ऐसे प्यार करते रहो। अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय।